हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चंस है। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इनथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन इनथैल्पी का हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है और हमें कौन से एलिमेंट दिया हुआ है। तो हमें एलिमेंट्स दिया हुआ है 13 ग्रुप का। 13 ग्रुप का एलिमेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब 13 ग्रुप के एलिमेंट का हमको क्या करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन इनथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो हमें क्या है, अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें पता होता है कि आयनाइजेशन इनथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन इनथैल्पी जो होती है ऊपर से नीचे जाने पे, यानी कि अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर हम 13 ग्रुप की बात करें, 13 ग्रुप की, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हमारे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट है। अब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी आयनाइजेशन इनथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, बोरान का, फिर किसका होना चाहिए था, एल्युमिनियम का, फिर किसका होना चाहिए था, गैलियम का, फिर किसका होना चाहिए था, इंडियम का, फिर किसका होना चाहिए था, थैलियम का। बट ऐसा नहीं होता। होना तो चाहिए ऐसा, बट ऐसा नहीं होता। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, तो होता है बोरान का सबसे ज्यादा, फिर गैलियम का आता है। सॉरी, देखो कैसे याद करोगे कि आपका कौन सा ऑर्डर होता है। तो पहले आप डब्लू बना लो। कैसे बना लो, डब्लू, डब्लू बना लो ऐसे, ये डब्लू थोड़ा सा इस साइड, ये इसको थोड़ा नीचे और ये थोड़ा सा, ये यानी कि हमारा यहाँ हो गया बोरान, ये हो गया एल्युमिनियम, ये हो गया गैलियम, ये हो गया इंडियम और ये हो गया हमारा थैलियम। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरान का, फिर किसका होगा, एल्युमिनियम, सॉरी बोरान का। बोरान के बाद किसका दिख रहा है, ये हो गया बोरान का, ये हो गया थैलियम का। बोरान के बाद किसका हो गया, थैलियम का। थैलियम के बाद किसका दिख रहा है, गैलियम का। गैलियम के बाद किसका दिख रहा है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के बाद किसका दिख रहा है, इंडियम का दिख रहा है। अब ये सीरीज क्यों आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, तो पहले आप तो ये याद कर लेना कि ये डब्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इनका आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रा करेंगे तो डब्लू लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, डब्लू लाइक स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, पहले वाला ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे लेके और इसको बीच में रोक दीजिएगा, गैलियम से थोड़ा सा ऊपर जाके रोक दीजिएगा। ये डब्लू लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब इसके हेल्प से आप हमेशा इसको करेक्ट ऑर्डर कर लोगे। यानी कि क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, तो देखिए थैलियम का सबसे ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट में आता है लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने की वजह से थैलियम का जो होता है आयनाइजेशन इनथैल्पी वो ज्यादा हो जाता है गैलियम और एल्युमिनियम से भी। ठीक है, गैलियम और एल्युमिनियम से भी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद गैलियम का क्यों ज्यादा हो जाता है एल्युमिनियम से, तो यहाँ पे आता है गैलियम का ज्यादा होने के पीछे जो होता है वो होता है स्कैंडियम कंट्रैक्शन, स्कैंडियम कंट्रैक्शन, स्कैंडियम की वजह से आता है, स्कैंडियम कंट्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि बीच में क्या हो जाता है, डी ब्लॉक आ जाते हैं और डी ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा उतना अच्छा रिपेल नहीं करता, जिसकी वजह से डी वाला जो आर्बिटल है, लास्ट वाला आर्बिटल और कंट्रैक्ट हो जाता है। और कंट्रैक्ट होने की वजह से जैसे ये हो गया, तो डी वाला क्या करता है, उतना अच्छा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं करता, उतना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन को नहीं रिपेल करता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी साइज कम हो जाती है।
गैलियम की, पास आ जाता है। पास आने की वजह से क्या हो जाता है, अब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। इसकी वजह से बोरान का होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम का ना होके किसका हो जाता है, थैलियम का हो जाता है। थैलियम का होने के रीजन क्या होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। उसके बाद किसका होता है, गैलियम का। गैलियम का होने का रीजन क्या हो जाता है, गैलियम के होने का रीजन ये हो जाता है कि यहाँ पे स्कैंडियम कंट्रैक्शन होता है। स्कैंडियम की वजह से क्या होता है, स्कैंडियम डी ब्लॉक का होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट उतना अच्छा रिपेल नहीं करते, जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, फिर एल्युमिनियम का, फिर इंडियम का। तो यानी कि अगर आपको 13 ग्रुप के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी लिखना होगा, ऑर्डर लिखना होगा, तो आप हमेशा डब्लू लाइक स्ट्रक्चर बना के करोगे। डब्लू लाइक स्ट्रक्चर बना लीजिए, डब्लू लाइक। अब उसके बाद पहले बोरान का, फिर थैलियम का, फिर इनका, फिर इसका, फिर इसका। तो डब्लू लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, आपका आसान हो जाएगा ऑर्डर करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का ज़्यादा दे दिया है गैलियम से और थैलियम से, तो ये तो गलत हो जाएगा। गैलियम का ज़्यादा दे दिया एल्युमिनियम का, लेकिन बोरान का कर दिया, सबसे कम कर दिया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे बोरान का ज़्यादा है, एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, ये तो जनरल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जबकि गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम से। अब यहाँ पे देखते हैं, थैलियम का ज़्यादा है गैलियम से, हाँ थैलियम का ज़्यादा है गैलियम से, और गैलियम का ज़्यादा है एल्युमिनियम से, और गैलियम का ज़्यादा है एल्युमिनियम से, जिसकी वजह से करेक्ट ऑर्डर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। तो इस तरह से 13 ग्रुप का जो आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि गैलियम का जो भी अगर 13 ग्रुप की एलिमेंट की बात करेगा, 13 ग्रुप के एलिमेंट की बात करेगा, तो आप डब्लू लाइक स्ट्रक्चर याद कर लो। डब्लू लाइक स्ट्रक्चर से आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जेईई मेंस के, या फिर नीट के, या फिर कोई मॉड्यूल चाहिए आप लोगों को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम उस पर कुछ और बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम सिंगेज का बुक हो गया कुछ, वो हम आपको उस पीडीएफ के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे, या फिर और भी एक दो बुक है हमारे पास जो हम आप उस पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से बुकलेट डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।